पीछे पीछे ऊपर चला गया। छत से देखने पर साफ पता चल रहा था कि यह सब हंगामाली शिकारी के घर की तरफ हो रहा है, जहाँ एक बड़े कड़ाह में भालू का मांस पक रहा था। और यह दृश्य इतना भयावह था कि दो भालू उस कड़ाह को देखकर रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वे अपने ही किसी को पहचान रहे हों। तभी उनमें से एक भालू ने गुस्से में आकर पूरी ताकत से कड़ाही पलट दी और अंदर मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन शिकारी लालच में अंधा होकर वहीं खड़ा रहा और उसने बंदूक उठाकर गोली चला दी। मगर भालू की गति इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया। हालात इतने भयावह हो गए कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो भी हाथ में आया उसे हथियार बनाकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उन खूंखार भालुओं के सामने टिक ही नहीं पाए। इसी बीच दो चोर भाई जो अक्सर चोरी चकारी करते थे, जान बचाने के लिए भागते हुए हमारे घर की ओर आए। दादा ने उन्हें देखकर तुरंत समझ लिया कि अगर उन्हें अंदर आने दिया तो भालू भी पीछे पीछे आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें रोकने के लिए बंदूक से उनके पैरों के पास गोली चलाई। वे गुस्से में चिल्लाते रहे, लेकिन फिर भी दरवाजे तक पहुंच गए। अंदर दादी ने जल्दी जल्दी दरवाजे को भारी चीजों से जाम कर दिया। तभी हमने देखा कि उनके पीछे दो भालू तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। दादा नीचे उतरने ही वाले थे कि तभी बाहर से उनकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया और भालुओं के चबाने की आवाजें आने लगी। ये सब देखकर मेरा शरीर कांपने लगा और मुझे उल्टी आ गई। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक छत के किनारे से एक विशाल भालू का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ टिकी थी। मैं डर से बिल्कुल जड़ हो गया। शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। तभी दादा ने हिम्मत दिखाते हुए मुझे झटके से पकड़ा और नीचे की तरफ भागे। हम सब जल्दी से घर के अंदर छिप गए, लेकिन भालू भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। दीवारें हिलने लगी, छत चरमराने लगी। मजबूर होकर दादा ने कहा कि अब बस एक ही रास्ता है और हमें तहखाने में छिपना होगा। हम तीनों जल्दी से नीचे उतर गए, लेकिन कुछ ही पलों में ऊपर का पूरा ढांचा टूटकर गिर पड़ा और हम मलबे के नीचे दबे रह गए। अंधेरा, घुटन और डर ने हमें जकड़ लिया।